अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद सुलेमान मौज़म और आज हम एक बड़े अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जिसका मकसद ये है कि वो उस हवाले से जो जहां कमियां कोताहियां हैं और उसके अंदर जो जो करप्शन की जा रही है उसकी हम निशानदेही कर सकें और जो हुकूमत है और जो इंतज़ामिया है फिल फौर उसके ऊपर कार्रवाई कर सके और ताकि जो आम आवाम है उसको उसका रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से। जो हुकूमत पंजाब ने निगहबान रमज़ान पैकेज दिया है वो क्या आवाम को उन तक मिल पा रहा है? उसी तरह ही मिल पा रहा है जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ऐलान किया था। इस वक्त इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्यूरो चीफ हैं पब्लिक न्यूज़ के मोहम्मद बिलाल भाई, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है आम आवाम को सरगोदा शहर में? वो तो बड़ा एक अजीब अबतर सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका। आज की जो मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊं, मैं गया हूँ तारकाबाद जो बस्ती है वहाँ पर, और वहाँ पे किसी ने कॉल की तो वहाँ हम पहुँचे हैं। अल्तमश भट्टी भी मेरे साथ था और वहाँ देखा है कि वहाँ पर निगहबान रमज़ान पैकेज का एक रिक्शा आया हुआ है। एक जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो आटा स्क्रैनिंग कार्ड करके जो दे रहे हैं, एक रिक्शा उसका आया हुआ था। अच्छा, वहाँ पर अब बात तो यहाँ पर ये आ जाती है कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो मरियम नवाज़ हैं उनके बड़े दावे थे कि रमज़ान पैकेज गरीबों के घर घर पहुँचेगा, लेकिन वहाँ पे बड़ी अजीब सी सूरत हाल देखने को मिली। और ज़ाती तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यकीन माने कि मेरा दिल जो है ना किया कि बंदा ना रोने लग जाए कि इतनी तजलील की जा रही है ख़वातीन की कि वो इतनी तादाद में वहाँ पे मौजूद थी और रक्शे के इर्द गिर्द और स्क्रैनिंग करने वाला जो लड़का है वो उनके दरमियान, और मर्द भी वहाँ पे मौजूद और ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। और यकीन माने मौजूदा हुकूमत को वो ऐसे बददुआएं दे रही थी और कह रही थी कि हमने शायद कोई गलती कर ली है कि वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ बन गई हैं, हम बहुत पछता रहे हैं। और वहाँ पर एक बूढ़ी खातून मुझे मिली है जो बेवा है, किराए के घर में रहती है और उसकी 2 बेटियां हैं जिसकी अभी शादी नहीं हुई। वो कह रही है कि मैं 650 रुपये वाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला जो गट्टू है वो लेने के लिए आई हूँ, लेकिन कोई चेकिंग ही नहीं कर रहा, जो कोई मेरा कार्ड ही देखने को तैयार नहीं है। और इतनी अजीब सी सूरत हाल वहाँ पर देखने को मिली। और दूसरी यहाँ पे आपको ये बात बड़ी गौर करने वाली है कि जो रमज़ान निगहबान पैकेज है इसकी जो पैकिंग की जा रही है उसमें तमाम तर जो है वो बेसन और ख़ास तौर पर चावल, ये दोनों चीज़ें इतनी नाकस हैं कि बंदा क्या बताए। वहाँ पर ख़वातीन ने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे चावल आटा बन जाते हैं, बेसन जो है खाने को दिल नहीं करता, मतलब क्या आ जाती है। मैं खुद घरों में काम करती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मियाँ मेरा बीमार पड़ा है, टीबी का मरीज है वो, घरों में पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरती हूँ है। और अब भी कह रहे 600 का आटा देंगे, फ्री में नहीं दे सकते, और उनको देना जिनको बेनजीर के पैसे मिल रहे हैं। हम इंसान कहाँ जाए? सबको मिलना चाहिए। ये क्या आगे कहीं से राशन मिल जाता था, अब सारे ये कह रहे मरियम दे रही है, मरियम दे रही है। किसको दे रही है मरियम? पता नहीं, अपने जान पहचान को दे रही है मरियम। कहा जा रहा है कि वो जानवर भी नहीं खाते, इसी तरह ही है। और देखें कि मतलब ये जो पैकेज है ये 92 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के अंदर है। अच्छा, एक बात और बड़ी दिलचस्प है कि मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि ये 15 मार्च तक जो है 2,08,557 घरों में ये पहुंच जाएगा, और इंतजामिया को हदायत जारी की थी। लेकिन कल तक जो सरकारी प्रेस रिलीज आई है वो 60,000 से कुछ अबव है जिन लोगों को ये पहुंचा है, मुख्तलिफ तफसीलें भी लगा के। और शायद ये प्रेस रिलीज जराए ये बता रहे हैं कि ये भी इन्होंने इंतजामिया ने ये फिगर अपने पास ही लगा दी है। ये तकरीबन 40 से 42,000 गट्टू जो है ना अभी तक लोगों तक पहुंचा है। तो क्या बच्चियां 2 कुमारी है, मेरी किराए का मेरा मकान है ना, मुझे राशन मिल गया 600 रुपये का, तब ले हम गट्टू जो मेरे पास पैसे, मैं 1 किलो लेती हूँ पकाती हूँ, मेरा खुद नहीं। हम गरीब बंदे हमारा सारा किराए का मकान है, कोई नहीं वोट लेते हैं, साइड पर हो जाता है, कुछ पूछता ही नहीं, हम जानते नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। मुँह पर कह रही मन चोरी कोई नहीं, आप इस इलाके में रहती नहीं, आप तो उस किराएदार कहीं भी रहे मिलने का तो हक है ना। ये देख लो, मैं बेवा औरत, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, देख जहाँ हमारी तसल्ली कर रही है। बिलाल भाई, इसके अंदर एक और चीज़ देखने में आ रही है कि हम ये देख रहे हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो लिस्टें हैं उसके अंदर भी ऐसे लोगों को शामिल हैं उस लिस्टों के अंदर जो साहिब इस्तात हैं
और उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उन लिस्टों में शामिल कर दिया गया जिनके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इंतज़ामिया अगर वहाँ पर जा रही है और निगहबान रमज़ान पैकेज दे रही है तो हमारे पास ये एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो करोड़ों रुपए के उनके घर हैं और उनको भी वो चीज़ दी जा रही है। इस चीज़ को एक तो ख़त्म होना चाहिए मेरे ख्याल में, और ज़ाहिर बात है जब ये ख़त्म होगी तो मुस्तहिक अफराद को उनका हक़ मिल सकेगा। और जो हुकूमत जो एक इनिशिएटिव ले रही है कि आवाम को रिलीफ दे इस माह मुक़द्दस में, वो भी शायद उस तक फिर वो उसके समरात पहुँच सकें। अच्छा, दूसरी हमें एक ये भी चीज़ सामने देखने में नज़र आ रही है कि ये जो ख़वातीन हैं खुसूसन ये जब जा रही हैं जहाँ जहाँ सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ जा रही हैं, जहाँ पर ऐलानात होते हैं वहाँ जा रही हैं, तो इनके जो कार्ड है वो स्कैन करके इनको मना कर दिया जाता है कि जी आपका है नहीं, और उसके बाद वो जारी किए जा रहे हैं और वो अपने मनपसंद अफरादों के घरों में पहुँचाए जा रहे हैं। ये भी ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं सुलेमान भाई आपको बताऊं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, जो ऑफिस बना हुआ है, एक तो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ अगर आप जाएं, यकीन माने कि ख़वातीन की ऐसे तज़लील की जा रही है कि बंदा जब देखता है ना तो परेशान हो जाता है कि ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, दूर दराज से पूरे सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो वहाँ पर आती हैं, लेकिन क्या है कि धक्के खा के वहाँ से चली जाती हैं। और दूसरा, वहाँ पर रश इतना ज़्यादा है और बदनज़मी इतने ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है। वहाँ पर जो मर्द हैं वो उन्हें हरासा भी करते हैं और ख़वातीन को हरासमेंट का भी सामना है वहाँ पे। बड़ी अफसोस की बात है और ज़िली इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान है। और यहाँ पर एक और बात, ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये जो आटा दिया जा रहा है, इसमें जो मुस्तहिक हैं उनको तो ये मिल ही नहीं रहा। बड़ी तादाद में जो है वो जो इस्ताआत रखते हैं उनको ये आटा मिल रहा है। उनके नाम के अंदराज जो हुए हैं वो पता नहीं किस तरह इन्होंने किए हैं, कोई समझ से बालातर नहीं। लेकिन यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को मिल रहा है, ऐसे खाते पीते घराने हैं जो साहिब हसीयत हैं उनको मिल रहा है, तो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? समझ से बाला, यकीन माने कि दिल जो है ना खून के आंसू होता है। ये आपने गुफ्तगू सुनी है मोहम्मद बिलाल की, जिन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बता रहे थे कि आवाम की खुसूसन ख़वातीन की कितनी तज़लील की जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि वो उन्होंने ख़वातीन की अज़मत हुर्मत के बारे में पिछले दिनों एक बहुत अच्छी गुफ्तगू भी की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका अता भी किया। तो खुदारा आप अपने अहकामात पर अमल दरामद जो है वो ज़रूर करवाएं कि लोगों का जो निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज है ये घर घर पहुँचे ताकि ख़वातीन की तज़लील ना हो सके। और दूसरा, सरगोदा में जो ज़िली इंतज़ामिया है वो आपके अहकामात पर अमल दरामद नहीं करती दिखाई दे रही, और वो शायद वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को कुछ नहीं समझ रही। माज़रत के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो आपकी आंखों के सामने सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को आखिरी बात बताना चाहूँगा कि सर सैयद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बनाया जाने वाला जो सेंटर है जहाँ पर सामान निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो बेसन है वो इंतहाई नाकस फ्राहम किया जा रहा था और उसकी पैकिंग जारी थी, जिस पर पुलिस की जानिब से वहाँ पर शिकायत मिलने पर उन ठेकेदार के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया और वहाँ पर काम भी फ़िलहाल रोक दिया गया है। अल्लाह ताला करे कि हमारी हुकूमत जो इनिशिएटिव ले रही है उसके समरात आम आवाम तक उसी तरह पहुँच सके ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद का कुछ तो भला हो सके। तब तक हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।